आज का सत्संग प्रीतम संग नीलम भाई सेवानंद और उषा परिवार की ओर से आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सत्संग जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, जाओ और जो संतों ने, महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने बताया और समझाया है उसका अनुसरण जरूर। हमारे गुरुओं ने हमें क्या बताया, क्या समझाया, वो है नाम। नाम के आश्रय ही सब कुछ है। परमपिता मंगनाथ जी साहिब ने भी कहा है, हाँ नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीव मगन कहे सत गुरु मिले, हट जा पाप महा। महात्मा जी ने इस बताया कि संसार में आए हैं नाम की आस में। नाम मिला, सब कुछ मिला, शरण मिली, उससे बढ़ के कुछ नहीं। और पिछले दोहे में भी परम सतगुरु ने यही समझाया था कि शरण उन्हीं को मिलेगी जिनके पुरखले भाग हैं। और फिर नाम मिल गया, उससे बढ़ के तो अमौलक वस्तु कोई है नहीं। परम सतगुरु पिताजी साहब ने भी कहा है, हाँ मगन नहाए से नीर में, प्रीत को गए नहला, ऐसा अमृत नाम है, नहाए पाप धुल जा, सारे पाप धुल जाएंगे। अब कोई समझे तो। अक्सर एक दृष्टांत बताते हैं। एक सेठ बहुत धनवान था और उसके पास बहुत कारखाने, मकान, दुकान और बहुत कुछ था। लेकिन मालिक के नजदीक नहीं, वो नहीं समझता था मालिक कौन है, क्या है। अब स्त्रियों में ये चीज होती है। उसकी घरवाली अक्सर उसको कहती है, देखो हमारे पास सारी ठाट बाट, तुम भी कभी सत्संग में जाओ, संतों की बात सुनो और उसके मुताबिक चलो। कहता मुझे जरूरत क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है। जाएगा वो जिसके पास कुछ नहीं होगा। कहता नहीं, वहाँ तो ऐसे लोग भी जाते हैं जो धनाढ्य हैं, और वो भी जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उस दौलत से माला माल हो जाते हैं। वो रूहानी दौलत है, नाम की कमाई उसमें बताई जाती है। खैर बाहर जाने का तो तैयार ही नहीं था। एक बार सौभाग्य हुआ उसका, उसी शहर में जहाँ वो सीट था वहाँ संतों का आना हुआ। घरवाले ने बनाया, आज तो जरूर जाना। कहता आज तो बहुत जरूरी काम है, कई मीटिंगें, कोई ये सब। कहता कुछ भी जाना है। कहता जब तुमने बहुत बार कहा मैं जाऊँ। चला गया, लेट गया तो वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने कहा आओ। मन में ख्याल किया यहाँ तो पूछताछ है, बड़ा स्वागत करते हैं। फिर किसी दूसरे ने कहा बैठ जाओ, बैठ गया। और अब सत्संग में उसको कोई रुचि तो थी नहीं। सुना, थका, नींद आ गई, सो गया। अब सत्संग समाप्त हुआ, सेवादारों ने कहा भाई उठ जा, उठ गया। क्या बात, सत्संग नहीं सुना? कहता सुन लिया।
कहता ठीक है जाओ। चला आया, बड़ा खुश हुआ, बहुत बढ़िया है, आओ बैठ जाओ जाओ, बस तीन ही बात बताते हैं और तो चौथी बात बताई नहीं किसी ने, क्योंकि अगर ने सुनी नहीं, सत्संग में उसको नींद आ गई, बस ये तीन चीज़ें लेके आ गया। घर वाले ने कहा बहुत खुश हो, क्या हुआ? कहता मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया। लोग कितने दिन जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। कहता क्या मिला? कहता आओ बैठ जाओ जाओ। कहता ये क्या है? कहता ये नाम है मेरे लिए तो। कहता ठीक है। और घबराने में सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम गया तो अब कुछ तो समझने लगा। रात को अपने शयन कक्ष में जब सोने लगा, एक चोर कहीं से बाल चुरा के और एक थैली में भर के और सोचा कि सेठ के यहाँ हाथ मार दे। अब सेठ सो नहीं रहा था, जाग रहा था। उसने कहा आओ। अब चोर ने सोचा कि बुला रहा है, क्या बात है? मन में बड़ा संशय हुआ, डर हो गया। बैठ जाओ। बैठ गया। उसके मन में आया कि तो पुलिस में पकड़वाएगा, बिठा दिया है तो छोड़ेगा नहीं। कहता सेठ अभी अभी मैं बहुत कुछ चुरा के लाया हूँ, सोने चांदी हीरे जवाहरात के गहने भी हैं, ये मैं सारे दे दूंगा लेकिन मेरे को जाने दे। उसने उसके पलंग पे वो रख दिया थैला और सेठ ने कहा जाओ। वो चला गया। सोचा कि चलो जान आफत से बच गई, क्या बताइए किसको बुला था और क्या करता। आज जो मिला था वो गया सो गया, आगे और देखेंगे नहीं। सेठ बड़ी अच्छी नींद में सो गया। सुबह उठा तो देखा पलंग पे वो थैला है। खोला तो देखा वाकई रुपया पैसा हीरे जवाहरात सब। हंसता हुआ आया सिद्धानी के पास। कहता भाई कुछ भी है, तूने एक अच्छा रास्ता बता दिया, क्या बात? कहता ये तो मैं तो दौलतमंद पहले भी था और ज्यादा हो गया। कहता क्या बात? कहता कोई चोर आया था तो उसको मैंने ये नाम दोहराए जो मैं सीख के आया था, लेके आया था, वो चला गया, ये छोड़ गया। तो सेठानी ने कहा देखो आपकी नीयत दौलत से ही थी तो दौलत मिल गई, अब कुछ समझेगा तो हाँ समझेगा। क्या? कहता समझना ये है कि दौलत तो मेरे पास है, क्या करूँगा और दौलत का? इस नाम के आसरे मेरे को देखो क्या कुछ मिल गया। सबसे बड़ी चीज मेरे को आत्म संतुष्टि नहीं थी, मन मेरा चिंतित रहता था, हमेशा अशांति रहती थी। एकदम वो हो गया। अब तो मैं जो दौलत है वो किसी परमार्थ में लगा के, भले में लगा के और गुरु की शरण में रह के अपना जीवन व्यतीत करूँ। फिर वो उस गुरु के पास गया। उसने कहा कि आपके यहाँ आने से मुझे इतना कुछ मिल गया, पूरी जिंदगी में नहीं मिला था। अब आप मुझे शरण में ले लो, मैं आपका जो नाम है, जो हुक्म है, वो सदा सदा के लिए इसको सिमरन करूँगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। तो ये है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग जिन्होंने अपनाया वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। राजा भर्तृहरि के बारे में भी कई बार हम बात करते रहे। बहुत ही प्रजा का हितैषी और न्यायकारी था, लेकिन वक्त ऐसा आया कि जब बुरा वक्त आता है वो कुछ सिखा के जाता। एक बार किसी राजा के यहाँ रानी सती हो गई थी। वहाँ
से वापिस आया तो सोचा मेरी रानी बहुत पतिव्रता और बहुत आज्ञाकारी है, उससे पूछता हूँ वो क्या कहती है। बताया कि आज मैं एक जगह किसी राजा के यहाँ गया था, उसकी रानी राजा के मरने के बाद सती हुई। तो रानी ने कहा अच्छा, कहता हाँ कैसे? कहता राजा की चिता बनी, राजा को उस पर लिटाया और फिर रानी श्रृंगार करके उस चिता पे बैठ गई। फिर चिता को अग्नि हुई तो उसके साथ सती हो गई। कहता वो चिता तक गई कैसे? जब उसे ये पता लग गया उसका पति गुजर चुका है तो उसको तो वहीं मर जाना चाहिए। अब राजा को ये बात बड़ी अचंभे वाली लगी कि रानी ने कितनी बड़ी बात कही। अब मन में ख्याल आया कि देखते हैं। शिकार को गया, बहुत लालच का साथ होता है। एक शेर को मार के अपने कपड़े खून से रंग के और दे दिए एक राज दरबारी को, जाओ ये रानी को दिखा देना और कह देना कि राजा को शेर ने खा लिया। वो रोने लगा, हाथ जोड़ने लग गया, ये काम मेरे से मत करवाओ, रानी हमारी माँ है, वो हमारी बहुत देख रेख करती है, मैं झूठ बोल के उसके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कहता देखो तुम्हें राजा को हुक्म मानना है कि नहीं है? क्या करे, नौकरी थी। कपड़ा लेकर खून से लथपथ आ गया और रानी को दिखाया। रानी ने पूछा क्या बात, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहने लगा कि राजा को शेर इतना ही कहा था। रानी समझ गई कि हाँ जरूर शेर ने खा लिया। वही धड़ाम से गिरी और मर गई। जब राजा आया, राजा ने महल में रोना पीटना देखा, पूछा क्या हुआ? कहता रानी गुजर गई। बहुत भारी धक्का लगा उसे कि मैंने क्या अपेक्षा की, इतनी अच्छी रानी से हद हो गई। समय बीता, राजाओं को, राजकुमारों की रानियों में कभी छोड़ी है, दूसरी शादी हुई। अब जो शादी हुई वो उतनी अच्छी नहीं थी रानी जितनी पहले थी। पहले वाली चरित्रवान, पतिव्रता और सब गुण थे उसमें, और ये चरित्रहीन निकले। और अब राजा भर्तृहरि मन में सोचने लगा कि मुझे ज्यादा समय नहीं निकालना चाहिए। अब राजाओं के पास साधु आते रहते हैं, कुछ आशीर्वाद देके जाते हैं, कुछ सलाह देके। एक साधु आया, उसने राजा भर्तृहरि को कहा कि यह आपके लिए अमर फल है, क्या गुण है इसमें? कहता जो खा लेगा वो जवान रहेगा, मरेगा नहीं। तो मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत अच्छे से इससे जीवन बिताओगे, जवान रहोगे, मरोगे। ठीक है। साधु को दान दक्षिणा देके और विदा किया। सोचा मैं क्या करूँगा, रानी जवान है, इसको दे देता हूँ और ये अमर हो जाएगी। कहा कि रानी ये देखो, इस साधु ने बख्शिश में मुझे अमर फल दिया है, ये तुम खा लो तो अमर रहोगे, सदैव जवान रहोगी, बूढ़ी नहीं हो, मरोगी नहीं। कहता अच्छा ठीक, मैं बाद में खाऊंगी। रख लिया। रानी की बुरी नज़र कोतवाल में थी, वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल भी कहीं वेश्या के पास आता है, वो साथ ले गया। सोचा मैंने क्या करना है, इस वेश्या को दे देते हैं, ये जवान रहेगी, इसका जीवन अच्छी तरह से कट जाए।
उसने वो उसको दे दिया। वैसा ने पूछा ये है क्या? कहता अमर फल है। क्या गुण है कि इसको खाओगे तो सदैव जवान रहोगे, अमर रहोगे, मरोगे नहीं। वैसा ने लिया और सोचने लगी कि मैं जवान और अमर होके क्या करूंगी, मेरा जीवन तो नरक है। राजा यहाँ का बहुत अच्छा है, इसको अगर मैं दे दूं तो वो अमर हो जाए। वैश्या ने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और गई राज दरबार में, बताया कि वैश्या मिलना चाहती है। पहले तो शक हुआ भी वैश्या कैसे आया, इनको तो आने नहीं दिया जाता। सोचा कि चलो पूछते हैं। अंदर आई, राजा को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके लिए एक सौगात लाया हूँ। क्या है? कहते हैं अमर फल है। कैसा? कहाँ से आया और क्या इसमें गुण है? बता दिया कि इससे खाने वाला अमर हो जाता है, जवान रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ऐसा नहीं कहा, हमारे पास तो बहुत घनाट है और बहुत तरह के लोग आते हैं। कहता नहीं, सही बात बताओ। उसने बता दिया कि कोतवाल ने दिया था। कोतवाल को बुलाया कि तुम कहाँ से लाए? कहता मुझे रानी ने दिया था। रानी का जब नाम सुना राजा भरथरी असंभित हुआ कि कहाँ रानी, कहाँ कोतवाल, और इसने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, हमें नहीं बोलना। तब राजा भरथरी ने राज दरबार छोड़ा और जंगलों में जाके नाथ गुरुओं की शरण ली और पूरा जीवन उनके शरण में बिताया। कहाँ राजा, कहाँ भिखारी बनकर भिक्षा मांगता था अपने गुरु और अपने गुरु के आश्रम के लिए। लेकिन राजा रहते जो कुछ नहीं मिला, वो एक गुरु का शिष्य बन के, भिखारी बन के सब कुछ पा लिया। अब हमें भी ये समझना और जानना है कि हम क्या करने आए थे और क्या करने जा रहे हैं। परमपिता मंगनानंद जी साहब ने कहा है, हाँ